नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, संसार आपका है और आप संसार के हैं। आप संसार में रहो, संसार के सभी कार्य करो, खूब शौक और मौज से करो। किसी भी कार्य के लिए मैं आपको प्रतिबंधित नहीं कर रहा हूं कि ये मत करो। जो कुछ कर रहे हो सब कुछ करो, कुछ बंद मत करो। बस शर्त इतनी है कि प्रभु के नाम का स्मरण सतत करो। प्रतिक्षण प्रतिपल जब भी आपको मौका मिलता है नाम सुमरण करो। और नाम खुमारी नान का चढ़े सो उतरे नाई। यदि आप निरंतर प्रभु के स्मरण करते हैं, भगवान के नाम का भजन करते हैं, सतत प्रभु को याद करते हैं, फिर देखते हैं कैसे भगवान नहीं रिश्ते और कैसे भगवान नहीं मिलते साथियों। इसलिए निरंतर प्रभु स्मरण में ध्यान रखो। संतों ने कहा नहीं, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जो कृपा निधाना। अपना ध्यान प्रभु नाम के स्मरण में रखोगे तो प्रभु से मिलन जरूर होगा। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला। हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्य ज्वाला हंग संग लंग जंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 2 अप्रैल 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पंचमी विक्रम संवत 2082 चैत्र मास की 20 परविष्टि सक 1947 चैत्र 12 तद अनुसार बुधवार 2 अप्रैल 2025। श्रुतगान तिथि पंचमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 11:49, अगली तिथि षष्ठी होगी। श्रुतगान योग आयुष्मान योग है। योग का जो समाप्ति काल है 3 अप्रैल सुबह 2:50 पे है। और श्रुतगान करण भवकरण, करण का समाप्ति काल दोपहर 1:07, अगला करण बालव होगा। श्रुतकालीन नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्य देव है। और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो सुबह 8:49, अगला नक्षत्र रोहिणी होगा। और नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव, यानी सूर्यदेव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में
चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव वृषभ राशि में संचरण कर, और वृषभ राशि में चंद्रदेव उच्च के होते हैं। आज पूरे दिन चंद्रदेव का संचरण अपना ही नक्षत्रों में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा, कैसा रहेगा आपका आज का दिन। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज की ग्रह योग प्रातकालीन लगन मीन लगन है। मीन राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, शनिदेव और राहुदेव। पंचगिरी योग मीन राशि में है। वृषभ राशि में चंद्रदेव और बृहस्पति देव है। मिथुन राशि में मंगल देव है। 3 अप्रैल प्रातः 1:24 पर मंगल देव अपने नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे और यहां ये 6 जून 2025 तक रहेंगे। केतुदेव कन्या राशि। यह है आज की ग्रह योगायोग और इसी आधार पर मैंने 2 अप्रैल 2025 का राशिफल लिखा है। दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:50 तक आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, दुमुहूर्त है और दुमुहूर्त में शुभ कार्य संपन्न नहीं होते हैं, न मना रहे। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 7:44 से लेकर सुबह 9:17 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। सुबह 10:51 से लेकर दोपहर 12:25 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। शाम 5:06 से लेकर शाम 6:40 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहुकाल है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। यात्रा पूर्व दिशा का संकेत दे रही है और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुधनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 2 अप्रैल आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप खुद करें। सर्वप्रथम आज प्रातःकाल नित्य कर्म नियुक्त स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी ओम नमः शिवाय षडाक्षरी और नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। जो मंत्र आपको अच्छा लगता है, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। जीवन की संपूर्ण वैवाहिक परेशानियों के निवारण के लिए आज का दिन अद्भुत है, क्योंकि आज चंद्रदेव वृषभ राशि में। आज प्रातःकाल 1.25 किलो या वजन के बराबर चावल, या तो 1.25 किलो या फिर वजन के बराबर चावल यदि आपका सामर्थ्य हो, इस वजन के बराबर चावल को 9 हिस्सों में कर लीजिए और 9 वर्ष की कम आयु की 9 कन्याओं को दान में दे दीजिए। यदि आपका जन्म
2 अप्रैल को हुआ था। ये अद्भुत उपाय है, कष्ट परेशानियाँ दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। और ये उपाय आज करें क्योंकि आज आपका जन्मदिन, और हर सोमवार को करें या और साल भर करें, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। नमन बात करते हैं आज की दाती गुरु मंत्र में आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं इस राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव। दूसरे भाव में चंद्रदेव, सूर्यदेव स्वयं अपने नक्षत्र यानी रोहिणी नक्षत्र में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में सफलता के उत्तम अवसर है। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। वाणी की चतुराई की वजह से हर रुका हुआ काम बनेंगे और समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और सामाजिक सेवाओं का अवसर भी मिलेगा। आज घरेलू जिम्मेदारी को निर्वाह करने में आप सफल होंगे। धार्मिक कार्य और यात्रा से लाभ और प्रसन्नता प्राप्त होगी। युवाओं को अचानक धन मिलने की संभावना का संकेत नजर आ रहा है, यानी आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। आपसे उम्र में बड़े लोगों से आर्थिक सहयोग प्राप्ति होगी और शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता है। क्या करें? बड़े लोगों का सम्मान करें, वरिष्ठ व्यक्तियों का सम्मान करें। क्या ना करें? कार्य में और कार्य क्षेत्र में कोई लापरवाही ना करें। शुभ अंग शुभ रंग लाल। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत में राशि। श्रद्धानुसार साबुत मसूर किसी गरीब, निर्धन, सफाई कर्मचारी महिला को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव स्वयं अपने यानी रोहिणी नक्षत्र में संचरण करें। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता, लेन देन के मसले ठीक, रोजगार के साधन बदलेंगे, कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, आत्मबल बढ़ेगा और मनोभिलाषों की पूर्ति के साथ साथ आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। रुके हुए काम बनेंगे, धन लाभ होगा, चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी और कार्यक्षेत्र में अनुकूल व्यवस्था बनी रहेगी। आप युवा और सरकारी नौकरी में है तो उच्च अधिकारी का मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा, उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। आपसी तालमेल अच्छा रहेगा। आप प्रशासनिक अधिकारी है तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा और आप उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का मौका भी मिलेगा। क्या करें? सरकारी क्षेत्र में थोड़ा सा संतुलन और बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? गुप्त रूप से कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 6 शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, अरहर की धुली दाल, श्रद्धानुसार अरहर की धुली दाल किसी गरीब, निर्धन, स्वागन महिला को दान में देना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव। 12वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और स्वयं अपने यानी रोहिणी नक्षत्र में संचय करें। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत देगी। बनते हुए कार्य बिगड़ते हुए नजर आएंगे, धन की कमी रहेगी, किसी मित्र के कारण अपमान का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य और सूझबूझ से काम नहीं किया तो मोटा नुकसान होगा। कुमित्रों से दूर रहना बहुत जरूरी है और सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करो। जीवन साथी के साथ टकराव से बचने की पूर्ण आवश्यकता है। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाएं। क्या ना करें? रिश्तों के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 7 शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, छिलके वाली हरी मूंग की दाल, छिलके वाली, आज गरीब, निर्धन, किसी विधवा स्त्री को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमन आ रहे। बात करते हैं कर्क राशि। लेकिन उससे पहले नवरात्रों में 5वें नवरात्र पर कैसे मनाएं माँ स्कंद माता को। ध्यान रखिएगा, ग्रस्त को यदि मूर्ति स्थापित करनी तो अंगुष्ठ प्रमाण होना चाहिए अथवा तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर थोड़ी सी कुमकुम से वहाँ ओम लिख दीजिए और ओम के ऊपर चावल की ढेरी बनाकर इस तस्वीर को स्थापित करिएगा। अब अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए चौकी पर 1.25 किलो या श्रद्धानुसार या 9 मुट्ठी चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर मनोकामना गुटिका ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस नवराण मंत्र का जाप करते हुए मनोकामना गुटिका तैयार करिए और वो माँ के चरणों में रख दीजिए। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षता अर्पित करें और हाथ में पीले पुष्प ले लीजिए और माँ स्कंद माता का ध्यान करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम स्कंद माता देवी नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम स्कंद माता देवी नमः। 27 बार इस मंत्र का जाप करते हुए पीले पुष्प मनोकामना पोटली पर माँ के चरणों में अर्पित कर लीजिए। तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक माँ का प्रार्थना करते हुए 108 बार पुनः इसी मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम स्कंद माता देवी नमः। यह अपने आप में अद्भुत मंत्र है जो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगी। केले के नैवेद्य का भोग लगाएगा, पीले फल चढ़ाइएगा, माँ के श्री चरणों में प्रार्थना करिए, पुष्पांजलि करें और माँ की आरती और भजन कीर्तन करें। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 5वां नवरात्रा माँ स्कंद माता का, ये अद्भुत है, अद्भुत है।
जिस भी जातक की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल नहीं है वे स्कंद माता का पूजन करेगा, स्कंद माता के बीज मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अब भोग बदलेगा आपका भाग्य, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए आज माँ को क्या भोग लगाए। लेकिन उससे पहले आज के सुंदर नुस्खों पर चर्चा करूँ। यदि किसी का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और डॉक्टरों ने कहा कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और इसको आपको हाई बीपी या लो या हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ, नसों में चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल एकदम मक्खन की तरह पिघल कर बाहर आ जाएगा। यह अद्भुत है और ज़्यादा नहीं, 15 दिन या 1 महीना, लगभग 1 महीना इसे आप इस्तेमाल कर देंगे तो कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो जाएगा। कैसे बनाना ये नुस्खा? 50 ग्राम आपको अलसी लेनी है, जिसे हम फ्लैक्स सीड्स कहते हैं अंग्रेजी में। 20 ग्राम आपको दालचीनी लेनी है। अदरक का पाउडर जिसे हम शॉट कहते हैं वो 20 ग्राम लेना है। अब इन तीनों चीजों को पाउडर के रूप में एक साथ मिला लीजिए। अब इसको किसी कांच के बर्तन में रख दीजिए। आधा चम्मच, टी स्पून से आधा चम्मच, गर्मियों के मौसम में इसको दही के साथ लेना है और दिन में किसी भी समय, लेकिन 4 बजे से पहले लेना, ध्यान रखना। और सर्दियों के मौसम में इसे गुनगुने पानी में लेना। सुबह सुबह आप लेके देखिए ना, बहुत सारे लाभ मिले। खून पतला हो जाएगा, जोड़ों में दर्द कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, हार्ट का जो ब्लॉकेज है ना वो खुल जाएगी। अपने आप में रामबाण नुस्खा है साथियों। किसी महात्मा ने बताया था, मैंने आपको बताया, इसमें कुछ नहीं, लेकिन ये नुस्खा बड़ा रामबाण है। न मना रहे। बात करते कर्क राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपने यानी रोहिणी नक्षत्र में संचरण करे। समय शुभ अनुकूल है। शनि संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। मनोकामना पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होगा। राजनीतिक क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सरकारी कार्य संपन्न और आर्थिक क्षेत्र में लाभ होगा। अचानक रोजगार के 1 से अधिक साधन युवाओं को उपलब्ध होंगे। शत्रु संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। कार्य और कार्यस्थल पर कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और एजुकेशन के क्षेत्र में आपकी कुशलता, कामकाज के क्षेत्र में आपकी कुशलता की वजह से सराहना भी होगी और सफलता भी मिलेगी। क्या करें? सामाजिक कार्य पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार चावल का दान देना अति उत्तम रहेगा। नमूना। और बात करते हैं सिंह राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपने ही नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। ग्रहगोचर की अनुकूल दृष्टि होगी। अनावश्यक परेशानी, उठापटक, खेद, उदासी, परेशानी, तकलीफ से पीछा छूटेगा। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। साथ और उत्साह बढ़ेगा। आर्थिक लाभ से मानसिक प्रसन्नता बनेगी और स्वजनों के सहयोग से कार्य को आगे बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको नवीन परियोजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। बल्कि सोच विचार कर थोड़ा सा काम करना है। रिसर्च करके निर्णय लेना। सफलता आपके कदमों में रहेगी और उच्च शिक्षा में आ रही बाधाओं और परेशान से छुटकारा मिलेगा। क्या करें? उच्च अधिकारी से मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्लेटी। भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, गेहूं का दान गरीब को देना आज उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपने यानी रोहिणी नक्षत्र में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में एक संतुलन बनेगा। उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और संत सानिध्य का सुअवसर बढ़ेगा और बुद्धि बड़ी निर्मल और सकारात्मक सोच रहेगी। उसका लाभ आपको अपने कार्य क्षेत्र में, विशेष कार्य में सफलता मिलेगी। संतान के पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और शेयर मार्केट और लॉटरी में सोच समझ कर निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉटरी में धन लगाना नुकसानदायक है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ। युवाओं का मन प्रसन्नचित रहेगा। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जोश प्रबल होगा। आत्म संयम से काम करेंगे तो बहुत सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा, कैरियर लेकर शुभ समाचारों का संकेत। क्या करें? पारिवारिक मामलों में जो भी कार्यक्रम आपके घर में धार्मिक चाहे सामाजिक, उसमें हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अपनी वाणी से किसी का दिल न दुखाए। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मूंग किसी गरीब निधन व्यक्ति को दान में देंगे तो बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। 8वें भाव में चंद्रदेव, 8वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपने यानी रोहिणी नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। महत्वपूर्ण कार्य और वार्ता के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी है। यदि आप नौकरी में है तो आज अधिकारी वर्ग से न उलझे। अधिकारी वर्ग से अनबन नहीं हो, इस पर काम करना होगा। धन संबंधी परेशानी है। घर परिवार में विवाद है। पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण रहेगा और वाहन प्रयोग में सावधानी नहीं बरती तो दुर्घटना का संकेत है। आज अपनों और गुरुजनों से टकराव से बचना बहुत जरूरी है।
क्या करें, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। क्या ना करें, नौकरी और व्यवसाय में परिवर्तन नहीं करें, निवेश से बचें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सोना, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत तुला राशि वालों। श्रद्धानुसार दही किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देंगे तो कष्ट कम आएगा, नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय शुभ और उत्तम है, कार्यक्रम में सफलता मिलेगी, धन लाभ मिलेगा, नौकरी में उन्नति का अवसर, स्थान परिवर्तन के अच्छे योग, भूमि और वाहन लेने का सपना पूरा होगा और घर परिवार में सुख बढ़ेगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं, युवाओं को अपनी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। मास कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग, तकनीकी शिक्षा, आर्किटेक्चर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। क्या करें, वरिष्ठ लोगों से मेलजोल बढ़ाएं। क्या ना करें, अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों। श्रद्धानुसार गुड़ किसी गरीब निधन महिला को दान में देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, नमन। और बात करते हैं धनुराशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शिव अपने ही रोहिणी नक्षत्र में संचरण करें। अनुकूल समय, लाभ मिलेगा, पूंजी निवेश से विशेष सफलता मिलेगी, धन लाभ की संभावना बढ़ेगी, कानूनी क्षेत्र में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, हर क्षेत्र में विजय होंगे और दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। ऑकल्ट साइंस, वैदिक शिक्षा, वकालत या आप प्रवक्ता या सलाहकार है, उन युवाओं को इस क्षेत्र में उत्तम लाभ मिलेगा। नक्षत्र गणना पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत, नौकरी में पिछली परेशानी से पीछा छूटेगा। प्राइमरी, हायर और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम के अनुकूल लाभ मिलेगा। क्या करें, आवश्यक है आज अपने आप में संतुलन बनाना। क्या ना करें, साझेदारी के कार्य में मुंडमुटाव ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत धनराशि वालों। साबुत हल्दी का दान किसी गरीब निर्धन महिला को दान में देना आज बड़ा शुभ रहेगा, नमन। और बात करते हैं मकर राशि ने, उससे पहले हर रोज की तरह नवरात्र में भोग बदलेगा आप भाग्य। 5वें नवरात्रों पर माँ स्कंद माता का भोग बदल देगा आपका भाग्य। संपूर्ण विघ्न बाधाओं से छुटकारा मिल जाएगा। नवरात्र का 5वां दिन 2 अप्रैल 2025 दिन आप नित्य कर्म स्नान उपरांत पूजा के दौरान हल्के पीले कलर के वस्त्र धारण करेंगे तो बड़ा उत्तम रहेगा। माई को हल्के पीले रंग की चुनरी भेंट करें। नवरात्र के 5 दिन श्रद्धा और पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। और पूजा के बाद श्रद्धानुसार या वजन के बराबर पके हुए केले का भोग माई को लगाए और भोग के बाद ये केले गरीब निधन कंजकों में बांट दीजिए। संपूर्ण कैरियर, कारोबार, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार संबंधी बाधाओं से छुटकारा मिल जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय नवरात्र के 5वें नवरात्र को करना है। और वैसे भी हर महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को यदि आप अपने वजन के बराबर केले 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बांटते हैं, आपका संपूर्ण जीवन खुशियों से भर रहेगा। माँ को भोग लगाने के बाद ये केले आप हर महीने शुक्ल पक्ष की पंचमी को जरूर बांटें, आपके लिए बहुत अच्छा। एक बात और कहना चाहता हूँ, भोग लगाने से पहले शुद्ध आसन में बैठे शुद्ध से घी का दीपक जलेगा। ओम दुम दुर्गाय नमः और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, और इसके साथ साथ ओम ज्ञान देवाय च विद्महे विद्या राजाय च धीमहि तनो असितांग भैरव प्रचोदयात्। यह असितांग भैरव की गायत्री है, इसकी एक माला जाप कर लेना, दुर्भाग्य आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। साथियों, नमन। बात करते हैं मकर राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शिव अपने रोहिणी नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, जिससे कि घर योगायोग है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, हर क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, आर्थिक पूर्ति होगी और संतान पक्ष को सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। भविष्य संबंधी योजनाएं बनेंगी, धार्मिक यात्राओं का योग है, आर्थिक सुदृढ़ता भी, लेकिन खर्चा सोच समझ के करेंगे अच्छा रहेगा। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लीजिएगा। आप युवा है, कैरियर, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। हाँ, थोड़ी सी मेहनत है, परिश्रम ज़्यादा है और संयम और धैर्य का परिचय दिया तो मनोवांछित सफलताओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या करें, बहुत ज़रूरी है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय, समाज हो, परिवार, अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी। क्या ना करें, भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपकी पक्ष 60% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार उड़द गौशाला में दान देंगे, कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शिव अपना ही नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। बोल अमूलक बोल, हिये में तोल, पीछे बोल। अपनों की भावनाएं आहत न हो, इसलिए सोच समझ कर बोले।
कार्य क्षेत्र में वातावरण निराशा का रहेगा और आर्थिक चिंता बढ़ेगी। नियम और कानून संबंधी मामलों में लापरवाही नुकसान देगी। आज अपनी बात को साबित करना कठिन रहेगा, इसलिए मौन ही सबसे उत्तम उपाय है। अपने आप को हानि पहुंचाएंगे। कष्ट की प्रबल संभावना, इच्छित कार्य पूर्ण नहीं होंगे। भाग दौड़ के बावजूद भी कार्य क्षेत्र में असफलता नजर। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्या करें, साहस और धैर्य बना करें और बुजुर्गों की बात को सुने। क्या ना करें, संभव हो तो लंबी दूरी की यात्रा स्वयं वाहन चला कर ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार देसी चने किसी गरीब, निधन, विधवा स्त्री को दान में देने से कष्ट कम होगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव स्वयं अपन यानी रोहिणी नक्षत्र में संचरण करें, समय उत्तम होगा। कारोबारी लेनदेन में लाभ मिलेगा, बिगड़ी हुए काम बनेंगे, धन लाभ होगा और भूमि वाहन के सौदे में विशेष सफलता मिलेगी और माता पिता का सहयोग बना रहेगा। वे विद्यार्थी जो बीकॉम में है, CS है या इंजीनियर या बीटेक या IIT के क्षेत्र में अध्ययनरत है, उन्हें अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। युवाओं को कैरियर को लेकर, कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर उत्तम अवसर मिलेगा। तथाकथित मित्र मंडली से सावधान भी रहना हो। क्या करें, माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें। क्या ना करें, अपनों के हित की अनदेखी नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, श्रद्धानुसार चने की दाल किसी गरीब, निधन, स्वागन महिला को दान में देंगे तो कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। न मनाएं। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर
आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।